चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुजरात को क्लियर किया था। आज हम मध्य प्रदेश स्टेट को क्लियर करेंगे। यहाँ से एसएससी में जो भी प्रश्न पूछा जाता है हम सभी क्लियर करके रहेंगे। तो देखो, आप सभी को सामने दिख रहा होगा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, जो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। और यह हमारे 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। इसमें कुल कितने जिले हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। देखो, वो मध्य प्रदेश से जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी नेशनल पार्क। इसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि बारहसिंगा और चीतल किस उद्यान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह भी इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़, माधव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो हमारे करंट में अभी तक पूछा नहीं गया है, और आप ध्यान में रखना, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। और इसका नाम बदलकर अभी यह बायोस्फीयर नहीं बना है, लेकिन हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वह एक बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, वो भी अभी से, जो हमारा 1993 में टाइगर रिजर्व था, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में दो डायनासोर जीवाश्म ईंधन भी हैं, और फॉसिल जीवाश्म उद्यान भी हैं। तो हमें ये दो उद्यान भी अपना माइंड में क्लियर करना है। तो देखो, इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो हमारे नृत्य पूछे जाते हैं उसमें कर्मा, जवारा, त्रितिली, लहंगी, अहिरी, और जो हमारा अभी पूछा गया है एग्जाम CHSL 2020 में, वो है हमारा मटकी नाच नृत्य, जो मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश से अधिकतर जो हमारे नृत्य हैं वो हमारे मध्य प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। दो ये है हमारी ट्रिक। इससे हमारा त्रितिली और जो हमारा कर्मा है नृत्य है वो क्लियर होता है। और देखिए, जो हमारे त्योहार हैं वो हैं तानसेन, पचमढ़ी, मड़ई, निमाड़, लोकरंग त्योहार, अखिल भारतीय भगोरिया आर्ट महोत्सव और कुंभ मेला, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेले लगते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो मेले लगते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे पेपर में एसएससी के CGL मेंस में हो या CHSL प्री या मेंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमारे मेला से, कि मेला यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर जो तेजाजी का मेला है, जो वीर तेजाजी का मेला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा गुना जिले में लगता है। बाकी हमारे नागा जी का मेला है, और हीरा भूमिया मेला है, जोगेश्वरी देवी मेला है, और जल विहारी मेला है। और देखिए, इन मेलों के लिए जो ट्रिक है वो है हमारी ये आपको सामने दिख रही होगी। आप इसको आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मंदिर, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी एग्ज़ाम को देखते हुए। एसएससी के अलावा जो अन्य स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी हमारा जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो जो महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि उज्जैन में पड़ता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो महाकालेश्वर मंदिर है वो किस जगह पड़ता है, तो आपको उज्जैन में क्लियर करना है। उसके बाद जो हमारा बीजेश्वर माता मंदिर भी है, यहाँ पर चिंतामणि गणेश मंदिर भी है, और सती अनुसुईया मंदिर, सती अनुसुईया मंदिर भी हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी तक पेपर में केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूछा गया कि ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति है उसमें गांधी सागर बांध है, जो हमारा चंबल नदी पर है, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। तो ध्यान रखना, जो इंदिरा सागर बांध है वो हमारा पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो से इतनी जानकारी क्लियर होती है। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नोट्स से
हमेशा दो क्वेश्चन तो पक्का फंसता है और दो क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए करता है, जो कि जीएस का बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले इस वीडियो में हम महाराष्ट्र को क्लियर करेंगे। थैंक यू।